आँखों की रोशनी बरकरार चाहिए, बालों के लिए भी घर बैठे सस्ता इलाज चाहिए, त्वचा भी सुंदर चमकदार चाहिए, हर रोग से लड़ने का सिर्फ एक इलाज चाहिए, खाएं तो स्वाद भी लाजवाब चाहिए, दिखते रहें जवान ऐसा अमृत तुल कुछ खास चाहिए, ऐसी ही रेसिपी लेके आए हैं हम, बस आपका सपोर्ट बेहिसाब चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, के रेसिपीज़ एंड डिशेज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए बहुत ही अमृततुल्य रेसिपी लेके आए हैं, बहुत ही खास, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब। तो यहाँ पे हमने ये आमले लिए हैं। आमला जो है आधा केजी है, हाफ केजी है। तो इनको हमने अच्छे से पानी से धुल लिया था और सूखे कपड़े से पोंछ लिया था। तो आंवला लेते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। जितना फ्रेश आंवला होगा उतना बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई ली है और इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं। आधा कप के करीब हमने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया है और इसमें पानी में हम नींबू के कुछ पीसेस ऐड कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने 4 पीस छोटे छोटे टुकड़े नींबू के हमने इसमें ऐड कर लिए हैं और उसके ऊपर से हमने कढ़ाई में स्टैंड रख दिया है। नींबू के टुकड़े इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि आंवला जो होता है उसका कलर बर्तन में लग जाता है, फिर जाता नहीं है, दाग पड़ जाते हैं। और यहाँ पे हमने एक जाली रख दी है और इस जाली के ऊपर हमें आंवले रख देने हैं। तो यहाँ पे आंवला को हम स्टीम करेंगे, बॉइल्ड नहीं करेंगे। बॉइल्ड नहीं करना चाहिए। बॉइल्ड करने से क्या होता है, पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अगर आप बॉइल्ड कर भी रहे हैं तो वो पानी नहीं फेंकिएगा, वो पानी भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो लीजिए, हमने सभी आंवले यहाँ पे लगा दिए हैं। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर देते हैं। तो लीजिए, गैस के फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है। गैस के फ्लेम को हमें बिल्कुल लो ही रखना है। तो यहाँ पे हम जो है इसकी लीड लगा देते हैं, यानी कि ढक्कन लगा देते हैं और आंवला को स्टीम होने देते हैं। और बीच में हम चेक कर लेते हैं। तो बीच बीच में चेक भी करते रहना चाहिए। वैसे ऑलमोस्ट जो है कितना टाइम लगता है, 10 से 12 मिनट में जो है आंवला सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर भी जो है फॉक या किसी भी चाकू किसी की मदद से अपना इस तरह से छेद के उसको टेस्ट कर सकते हैं आंवला हमारे अच्छे से स्टीम हुए हैं कि नहीं। तो चलिए, यहाँ पे हमने आंवला निकाल लिए थे, अब ये ग्रेटर लिया है। तो इसके सहायता से हम, ये बड़े वाले छेद है उधर से करना है, छोटे की साइड से नहीं करना है। इसे हम ग्रेट कर लेते हैं, यानी कि कद्दूकस कर लेते हैं। तो इस तरह से कद्दूकस कर लेना है। तो आंवला आंवला जो होता है पृथ्वी का अमृत माना जाता है और इससे जो है विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी आँखों के लिए, बालों के लिए, या ये कहिए कि ओवरऑल हेल्थ के लिए आंवला बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो यहाँ पे हमने सभी आंवला जो है वो ग्रेट कर लिए हैं, कद्दूकस कर लिए हैं। तो इसके जो सीड्स हैं ये भी उतने ही पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जितना कि इसका जो पल्प होता है। तो इसे भी फेंकना नहीं चाहिए, सुखा के इसका भी पाउडर बना लेना चाहिए। और स्टोन की अगर प्रॉब्लम होती है तो वो पाउडर जो है खाली पेट लेने से या शहद में मिला के लेने से वो स्टोन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और इसका पाउडर बना के इसकी आंवले की सीड्स की जो है चाय भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, वो भी कई रोगों से लड़ने में कारगर होती है। तो यहाँ पे चलिए, हमने ये आंवला जो है सब ग्रेट कर ही लिए हैं और सीड्स हटा दिए हैं। तो जितना हमने आंवला ये लिया है उतना ही हमें यहाँ पे गुड़ लेना है, सेम क्वांटिटी में लेना है, तभी जो है परफेक्ट मीठा बनेगा। तो आप अगर गुड़ नहीं लेना चाहें तो आप चीनी भी ले सकते हैं, शुगर भी ले सकते हैं, बट हम हेल्दी वर्जन में बना रहे हैं और जो है चीनी थोड़ा सा अनहेल्दी रहता है। लेकिन अगर आपको चीनी पसंद है तो आप चीनी भी ले सकते हैं या आधा आधा ले सकते हैं, जैसे हाफ क्वांटिटी चीनी की तो हाफ क्वांटिटी गुड़ की। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में घी ऐड कर दिया है 2 चम्मच के करीब और यहाँ पे ये हमने काजू ऐड कर दिए हैं। तो काजू आप चाहें तो काजू बादाम दोनों ऐड कर सकते हैं, चाहे सिर्फ बादाम ऐड कर सकते हैं या फिर सिर्फ काजू ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ काजू ऐड कर रहे हैं और ये भी ऑप्शनल है, बट अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बनेंगे। और काजू के भी अपने ही हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, हर चीज़ के फ़ायदे होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो इस तरह से हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, ब्राउन नहीं करना है, लाइट ही करना है। और यहाँ पे कुछ काजू जो है हमने अलग निकाल लिए हैं, इनको हम बाद में ऐड करेंगे। तो जो हमने आंवला कद्दूकस करके रखा था उसको हमें इसमें ऐड कर देना है, सभी आंवला को अच्छे से ऐड कर देना है। तो गैस के फ्लेम को तो हमने पहले ही
ऑन कर दिया था। अब हमें अच्छे से घी में आंवला को भून लेना है। जितना अच्छे से हम आंवला को भूनेंगे तो उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा, उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो अच्छे से भून लेना है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है भूनने में। देखिए सॉफ्ट तो पहले से ही है, क्योंकि हमने स्टीम किया था, तो सॉफ्ट होने का करने का कोई वही नहीं है। तो इस तरह से हमने ये देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, हमने अच्छे से इसे घी में जो है भून लिया है। तो यहाँ पे भी गैस का फ्लेम जो है हमने लो टू मीडियम ही रखा था, हाई टू मीडियम बिल्कुल नहीं करिएगा इस में पूरा। और जो हमने यहाँ पे ये गुड़ ली है, गुड़ को हमने जो है कट करके मतलब चाकू से कट किया था। आप फोड़ के भी अगर बड़े बड़े जो है तो आप फोड़ के ले सकते हैं, कट करके ले सकते हैं, कैसे भी आप ले सकते हैं। छोटा छोटा साइज़ बस चाहिए, जिससे कि मेल्ट जल्दी हो जाता है, बस इतना होता है। तो हमें अच्छे से आंवले में मिला लेना चाहिए इस तरह से। तो हमें मिला लेना है चलाते हुए। और इस समय हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे, बिल्कुल धीमा रखेंगे, धीमी आंच पे ही इसे मेल्ट होने देंगे गुड़ को। अगर हम लो टू मीडियम भी करते हैं तो क्या होता है ना, तले में आंवला लगने लगेगा और चाशनी भी जो है कहीं पे बहुत ज़्यादा मेल्ट हो जाएगी, कहीं पे गुड़ वैसे ही रह जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमें गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। और देखना है इसका आंवला का जूस निकलने लगा है, मेल्ट होने लगी है गुड़। तो ये थोड़ा सा रनी होगा, थोड़ा सा क्या अच्छा खासा रनी हो जाएगा, फिर हमें इसे पकाना है इसी में अच्छे से। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी बनकर तैयार होती है और गुड़ों से भरपूर होती है। ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, इम्यूनिटी बूस्टर का काम करती है। तो आप इस तरह से बनाएंगे तो यकीन मानिए, एक बार बनाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे ये लीजिए, देखिए बिल्कुल इसका बिल्कुल मेल्ट हो गई है ना गुड़। तो अच्छे से इसे पका लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है पकने में, 3-4 मिनट में हो जाता है। तो चलाते हुए पका लेना है। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, कुछ सीक्रेट्स हैं जो इसके टेस्ट को इन्हेंस करते हैं, इसके टेस्ट में चार चांद लगाते हैं, और जो मस्ट भी होते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है आंवला आंवला खाने से, जैसे कि आंवला की तासीर थोड़ी सी ठंडी होती है। जिन लोगों को ठंड की प्रॉब्लम रहती है उन्हें जो है एक साथ आंवला अगर खाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जुकाम हो जाता है। वैसे तो ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। तो यहाँ पे हमने ये ब्लैक पेपर लिया है 1 टेबल स्पून के करीब, मतलब जो है काली मिर्च का पाउडर। ये यहाँ पे हमने जो है सफ़ेद इलायची का पाउडर लिया है, ये भी 1 टेबल स्पून लिया है। तो यहाँ पे हमने जो है ये जिंजर पाउडर लिया है, यानी कि अदरक, सूखी अदरक का पाउडर कह सकते हैं। तो ये भी हमने 1 टेबल स्पून के करीब लिया है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देना है। और यहाँ पे ये हमने काला नमक लिया है, ये थोड़ा सा हमने कम लिया है 1 टेबल स्पून से। तो ये सब चीज़ें बहुत ही लाभदायक होती हैं, सबके अपने अपने बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदे होते हैं। तो इन्हें ज़रूर मिलाना है, इसके टेस्ट को भी इन्हेंस करती हैं और बैलेंस करती हैं। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर 1 छोटा चम्मच ऐड कर दिया है, टीस्पून कह सकते हैं। और यहाँ पे हमने ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया। कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती है, बस कलर बहुत अच्छा आता है, तो इसलिए हमने ऐड किया है। और यहाँ पे ये देखो हमने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया। तो इस तरह से आप भी ऐड करिए। और ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है कश्मीरी लाल मिर्च से। थोड़ी सी हम जो है रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं, ये थोड़ा सा तीखा होता है, तो थोड़ा सा खट्टा मीठा तीखा चटपटा जो टेस्ट आएगा बहुत ही लाजवाब आएगा। और यहाँ पे आधा नींबू हमने लिया है, उसका रस निचोड़ दिया है। तो नींबू क्या होता है, इसके फ्लेवर को बैलेंस करता है, उसका कलर को भी अच्छा करता है, इन्हेंस करता है, टेस्ट को भी इन्हेंस करता है। और आंवला की तरह नींबू में भी विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। और आंवला तो जो है इसकी विटामिन सी की खान ही होता है। और ओवरऑल हेल्थ के लिए ही आंवला अच्छा होता है, उसके गुणों का क्या कहना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें चाशनी नहीं बनानी, इस तरह से चिपचिपा है, बस इतना ही रखना है। क्योंकि ये रखने के बाद थोड़ा और थिक होगा, और इतना ज़्यादा हमें थिक नहीं करना है कि बाद में जम जाए। तो लीजिए हमने इसको एक बाउल में सर्व कर लिया है।
तो बन गया है हमारा आंवले का खट्टा मीठा अचार कहिए, खट्टी मीठी चटनी कहिए। वैसे ऐसे कुछ लोग इसे छुंदा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोला जाता है प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। हमारे यहाँ तो खट्टा मीठा अचार ही बोला जाता है। तो लीजिए तैयार हो गया है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी, लाजवाब, अमृत तुल्य आंवले का चूंदा या खट्टा मीठा अचार। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए, रोगों को दूर भगाइए और इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। ओवरऑल हेल्थ के लिए, बालों के लिए, आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारी रेसिपी, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर हमें आप इंस्टा और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। तो इसी तरह की बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी, लाजवाब और बहुत ही फ़ायदेमंद, लाभदायक रेसिपी के साथ हम आते रहेंगे, नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। आप हमारा सपोर्ट करते रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। फिर मिलेंगे।